ओके फ्रेंड्स, चलो देखिए जरा। वेलकम। टुडे we should have to study about the acid and hydride compounds. This compound possess acid and hydride group. ये किसको बोलते हैं? सपोज ऑक्सीजन इज दोनों साइड ओपन वेल शेयर, इट इज नोन एज ईथर। इसके आगे कार्बन लगा दो तो ये कीटोन बन जाएगा, इसके पीछे ऑक्सीजन लगाओ तो ईस्टर बन जाएगा। अब एसिड एंड हाइड्राइड ग्रुप में ईथर ग्रुप लिखो, दोनों साइड कीटोनिक ग्रुप लिखो और दोनों और वैलेंसी ओपन। दिस इज द एसिड एंड हाइड्राइड ग्रुप। Finally, these compounds are derivatives of carboxylic acid. When carboxylic acid, when two molecules of carboxylic acid is heated with some dehydrating agent, at that time this type of compounds are formed. RCOOCOR. Yes. R की जगह हमें ओनली 3 टाइप ऑफ कंपाउंड लेना है। R is to be replaced by H, R is to be replaced by CH3 and R is to be replaced by phenyl group. You see RCOOH, this is the carboxylic acid, जनरल फार्मूला है उसकी। R रिप्लेस करो हाइड्रोजन से, इट इज नोन एज ए फॉर्मिक एसिड, इट्स आईयूपैक नेम इज मिथेनोइक एसिड। व्हेन R is replaced by methyl group, it is known CH3COOH, known common name, yes, CH3COOH. Its common name is acetic acid and IUPAC name is ethanoic acid. If R is replaced by phenyl group, then benzene having COOH, its common name is benzoic acid and IUPAC name is benzene carboxylic acid. This is the derivative of formic acid या methanoic acid because यहाँ हाइड्रोजन है। This is the derivative of acetic acid या ethanoic acid because CH3 is there. And this is the derivative of benzoic acid, otherwise you can say benzene carboxylic acid because benzene is there. अच्छा, HCOOCOH, both side हाइड्रोजन है, means this is the derivative of formic acid. Its common name is formic anhydride and फॉर्मिक एसिड का आईयूपैक नेम क्या है? मिथेनोइक एसिड। देन आईयूपैक नेम ऑफ दिस डेरिवेटिव इज नोन एज ए मिथेनोइक एनहाइड्राइड। यस, बोथ साइड CH3 group is there. That's why we can say this is the derivative of acetic acid. Acetic acid is the common name. That's why इनका common name होगा एसिटिक एनहाइड्राइड एंड आईयूपैक नेम होगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। Finally, this compound is derivative of benzoic acid because phenyl group is there. Benzoic acid is the common name, that's why इसका common name होगा benzoic anhydride and IUPAC name will be benzene carboxylic anhydride. यस, नेम पर से हमें यदि स्ट्रक्चर बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू इंडिकेट एनहाइड्राइड सिस्टम। एनहाइड्राइड सिस्टम मीन्स O, बोथ साइड CO ग्रुप एंड बोथ साइड हाइड्रोजन लगा दो। फॉर्मिक एसिड में हाइड्रोजन होता है तो फॉर्मिक एनहाइड्राइड हो गया। एसिटिक एनहाइड्राइड तो बीच में ऑक्सीजन लगा दो, बोथ साइड CO ग्रुप है
ये हो गया एनहाइड्राइड ग्रुप, और दोनों साइड CH3 ग्रुप लगा दो, क्योंकि एसिटिक एसिड में CH3 ग्रुप होता है। यस, बेंजोइक एनहाइड्राइड बनाना था। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू इंडिकेट द एनहाइड्राइड ग्रुप CO, O, CO, both side open valency. Open valency of both side will be satisfied by phenyl. That's why it is known as a benzoic anhydride. Okay. From IUPAC name, you can prepare structure also. मिथेनॉइक एनहाइड्राइड, फर्स्ट ऑफ ऑल एनहाइड्राइड लिखो, CO, ये ऑक्सीजन, दोनों साइड CO ग्रुप, दोनों साइड CO ग्रुप, एक वन साइड, ये वन साइड, यहाँ हाइड्रोजन लिखो, यहाँ हाइड्रोजन लिखो, क्योंकि मिथेनॉइक एनहाइड्राइड में मिथेनॉइक एसिड की डेरिवेटिव है। मिथेनॉइक एसिड में COOH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विथ हाइड्रोजन। Ethanoic anhydride, it is the derivative of ethanoic acid. First of all, anhydride लिखो, O, CO, open valency, यहाँ CO, open valency, दोनों open valency। अब इथेनोइक एसिड में CH3 ग्रुप COOH ग्रुप के साथ जुड़ा होता है। That's why ethanoic anhydride is to be indicated by CH3, CO, O, CO, CH3। ये हो गया इथेनॉइक एनहाइड्राइड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, दिस इज द बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव है। तो पीछे से ले लो, एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर पहले लिखो, O, ये CO ओपन वैलेंसी, और ये CO ओपन वैलेंसी, बोथ साइड बेंजीन लिखना पड़ेगा। तो ये बेंजीन, तो ये तीन ही कंपाउंड हमें प्रिपेयर करना है इस साल, बाकी सब अगले साल हो जाएगा। ओके, तो ये एनहाइड्राइड कंपाउंड में इन बोथ मेथड, यस, इन दिस मेथड एनहाइड्राइड इज टू बी यूज एज ए सफिक्स। In IUPAC method also, anhydride is to be used as a suffix. दोनों मेथड में एनहाइड्राइड सफिक्स के तौर पे लिखा जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज का ये सेशन खत्म हुआ, बहुत छोटा सा है। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में एमाइंस पे चलेंगे। ये मैं डिटेल से ले रहा हूँ, आपकी टेक्स्ट में ये सब बहुत नई है, देख लेना, लेकिन अगले साल का ये बेस प्रिपेयर हो रहा है आपका। ओके, थैंक यू वेरी मच।